नर्मदे है, नर्मदे है। ये सुखेश्वर ही मंदिर है। यहाँ सुखदेव जी ने तपस्या की थी। नर्मदे है, नर्मदे है। ये आश्रम बहुत अच्छा, बहुत बड़ा है। पूरा किले जैसा ही बना हुआ है। वो अलग बात है, यहाँ पे महात्मा कोई नहीं है और ना ही कोई रहता है। नर्मदे हर पर उसका फाटक और दीवारें देख के ऐसा लगता है कि ये मंदिर एकदम किले जैसा ही बना हुआ है। नर्मदे है, नर्मदे। बहुत ही भव्य और किले जैसा आश्रम और मंदिर सुखदेव जी का। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। इधर नर्मदा मैया और बीच में शिव जी। शिव जी का शिवलिंग। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। मार्कंडे जी का यहाँ पे मंदिर है, वो भी बहुत प्राचीन है। मार्कंडे जी का नर्मदा जी में बहुत ज़्यादा व्याख्यान है, बहुत ही सुंदर, आनंददायक। उन युधिष्ठिर जी और मार्कंडेय ऋषि जी का वार्ता को ही नर्मदा कथा का रूप दिया गया है नर्मदा पुराण में। जब आप नर्मदा पुराण पढ़ेंगे तो आप यही देखेंगे कि युधिष्ठिर जी सभी भाइयों के साथ मार्कंडेय जी के पास जाते हैं, उनके आश्रम में, और उनसे पूछते हैं नर्मदा जी के बारे में। तो जो नर्मदा जी के बारे में उन्होंने बताया है, उसी को नर्मदा पुराण में किया गया है, संचित किया गया है। उन्हीं की वार्ता को नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। तो यहाँ पे भी मार्कंडेय जी का मंदिर था और सुखदेव जी का। सुखदेव जी वही हैं जो श्रीमद् भागवत में उन्होंने परीक्षित को सुनाया था। परीक्षित युधिष्ठिर जी के ही पोते थे। युधिष्ठिर जी ही परीक्षित के दादाजी थे, जिन्होंने नर्मदा पुराण में जिनका वर्णन है। और परीक्षित जी वही हैं युधिष्ठिर के पोते, मतलब अर्जुन के लड़के के लड़के। अर्जुन के जी के लड़के का नाम अभिमन्यु, अभिमन्यु के लड़के का नाम परीक्षित, और परीक्षित को ही सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत सुनाया था। तो इस जगह को व्यास क्षेत्र भी कहा जाता है। और कई महात्माओं ने यहाँ तपस्या की थी, पर वो समय के साथ साथ कथा लुप्त सब होती जा रही है, वो अलग बात है। पर जिनके मंदिर और स्थान मिलते जाते हैं, हम उनका वर्णन करते जाते हैं। ऐसी बहुत सारी जगहों पे रुकने का विधान है। कहीं पे 1 दिन, कहीं 2 दिन, कहीं 3 दिन, कहीं 5 दिन, तो इस तरह से रुका जाता है और वहाँ पे भजन किया जाता है। तो जाके वहाँ का प्रताप पुण्य होता है, तब जाके वहाँ पर तीर्थ स्थल की पूर्ति होती है। मगर आज के टाइम में हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम ऐसा कर पाए। कितने लोग तो हैं वो ठीक से दर्शन भी नहीं करते हैं और छोड़ के भागने पे रहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम आगे बढ़ जाएं। मगर जब आप ऐसी जगह पे जाएं तो आराम से शांत मन से दर्शन करें। अगर वहाँ रुक भी नहीं सकते तो भी कम से कम दर्शन तो शांत मन से ही करें, हड़बड़ाहट में न करें। क्योंकि जो उसका महत्व है, जिसलिए आप गए हो वही नहीं हो रहा है। आप परिक्रमा क्यों कर रहे हो? परिक्रमा मैया की इसीलिए की जाती है कि एक तो मैया की प्रसन्नता, उनकी परिक्रमा हो रही है। दूसरा, उन क्षेत्रों के जो स्थान तीर्थ स्थल हैं, उनको जो मिल रहे हैं उनको आराम से जाके दर्शन करें।
वहाँ का आनंद तो ले, वहाँ पे है क्या। तो जब तक वो नहीं करते हैं तब तक आपको आनंद नहीं आता है। और जब आनंद नहीं आता, सिर्फ भागना ही रहता है, दौड़ना रहता है, तो फिर वो तो कहीं भी हो सकता है। तो आप अपने टाइम के हिसाब से चलें, अपने ही हिसाब से वो करें, वो ठीक है। मगर जितनी देर आप दर्शन कर रहे हैं उतनी देर भागने की जल्दी ना करें। उसके बाद फिर भागे खूब, कोई दिक्कत नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव जी का शिवलिंग काले रंग का, नदी के बीचों बीच, ऊपर फन फैलाए नाग, उनके भूषण, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे हरी घासें, वैसे ही हरी घासों का पूरा मैदान लग रहा है। बड़ा आनंददायक जगह है। एक तो छाँव है, ऊपर से ये हरी हरी घासें, बहुत ही सुंदर है, आनंददायक है। चलने में ऐसा लग रहा है कि किसी मैट पे चल रहे हैं। और ऐसे में नंगे पाँव चलने में आनंद आएगा, मगर कहीं कहीं पे कांटे भी हैं, तो इसलिए समस्या हो सकती है। पर ये घासें ऐसे हैं कि मानो हम मैट पे चल रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जहाँ पे कठिनाई आए वहाँ पे तो भाई कठिनाई है ही है पर जहाँ पे ऐसा सुख आए, आनंद आए, मैया के दर्शन होते रहें और ऐसी हरी हरी घासों में चलने का आनंद आए, तो जहाँ पे सुख है उसको ले ही लेना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे दुख आएगा वो आप चाहो या ना चाहो, वो आपको भोगना ही पड़ेगा दुख। तो जहाँ पे दुख आए वहाँ दुख भोगिए, पर जहाँ पे सुख है उसका आनंद ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो आपके भाग में है, तभी आपके पास आया है। तो इसलिए सुख दुख दोनों आनंद से भोगिए। दुख तो आप चाहो न चाहो भोगना ही भोगना है, तो सुख भी भोग लीजिए। ये हरी हरी घासों पर चलने का आनंद। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये पानी से अपने आप ऐसा गड्ढा बन गया है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है, जब हम नर्मदा जी के किनारे किनारे चलते हैं तट पे, तो हमारा सारा ध्यान एकाग्र रहता है मैया के ऊपर। अब हम उसी को देखते देखते आगे बढ़ जाते हैं, उतना समय कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। और जब उनसे अलग होके, दूर होके जाना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि हम भटक गए हैं, कहाँ चले जा रहे हैं पता ही नहीं लगता। मन में भी बड़ी उलझन होती रहती है, इधर जाना है, उधर जाना है, ऐसे करना है, आगे आश्रम कहाँ है, ये है वो है जो भी। पर जब मैया के किनारे चलते हैं तो सब भूल के सिर्फ उनके निर्मल जल को देखते हैं, उनके घाटों को देखते हैं और आनंद करते रहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं उसके लिए जो भाव के साथ मैया की परिक्रमा करता है। ये काई है थोड़ी सी, वो फैन का बाहर आ गया है। ये फैन नर्मदे है, नर्मदे है। सविन्दु सिन्धु सुस्खल तरंग भंग रंजितम। ऊपर जहाँ जितनी दूरी हो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैया के दर्शन होते रहे तो लगता है कि हाँ हम परिक्रमा कर रहे हैं। और जैसे ही हम गांव में या रोड पे या किसी और तरफ जाते हैं, दूर तट से दूर होते जाते हैं, तो लगता है कहीं शहर में घूम रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। बस दिखनी चाहिए, चाहे जहाँ से दिखे। हम जब सूलपानी का जंगल पार कर रहे थे तो वहाँ भी मैया वहाँ से बहुत दूर थी, मगर आनंद इस बात का था कि वो दिखती रहती थी।
तो हमें चलने में कोई समस्या नहीं होती थी क्योंकि उनके दर्शन होते रहते थे। कुल मिला के 3 या 4 दिन ऐसे बीते हैं जिसमें उनके दर्शन नहीं हुए और बाकी पूरे रास्ते मैया के दर्शन हुए हैं। लगभग रोज ही हुए हैं या होते ही रहे हैं या उनके किनारे से ही गए हैं, मगर बस 3 या 4 दिन ऐसे हुए पूरे दिन एक बार भी दर्शन नहीं हुए क्योंकि वो पहाड़ों के पीछे थी और हमें पहाड़ की दूसरी तरफ से जाना था। पर दोबारा फिर चौथे दिन के बाद से दर्शन होने लगे हैं, तब से डेली होते हैं और हम मैया के किनारे किनारे ही चल रहे हैं और बड़ा आनंद के साथ चल रहे हैं। वो मगर ओ माय गॉड, मन की इच्छा पूरी हो गई। मैं आपको मगर दिखाता हूँ, बाहर बैठा है। मूव बाय जूम करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग की किस्मत बहुत अच्छी है और मैया ने कृपा ही की है। मैंने कहा था ना, हम देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैया कृपा करेगी तो हम देख ही लेंगे। मानसेषु नारदादि षट्पदे रविन्दुरन्ति देवदेव राजकर्म शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सारसायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकम् विरञ्चि विष्णु शङ्कर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेशिकेशजातटे किरातसूतवाडवेश पण्डितेश नटे दुरन्तपापतापहारि सर्वजन्तु शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयन्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्य देह दुर्लभं महेशधाम गौरवम् पुनर्भवानरान वै विलोकयन्ति रौरवम् त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे। कोई भी खलल नहीं डालनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। मन की इच्छा पूरी हो गई और क्या चाहिए। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम इत्तेफाक की बात है, हम रास्ता ऊपर से है और मैं न जाने कैसे आपसे बातें करते करते नीचे आ गया और आगे आया तो ये मगरमच्छ के दर्शन हो गए और आपको भी हो गए। इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है कि आप सभी को दर्शन हो गए। जय हो मैया, जय हो मैया। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके लिखा भी था, तो आज
उन्हें ठीक से नहीं दिख पाया। पिछली बार मैं दिखा नहीं पाया था, इस बार भी मैं ऐसा कुछ सोचा नहीं था और सामने आ गया। बहुत आनंददायक। जय हो मैया। क्योंकि मैं मगरमच्छ के पीछे जाके या रुक के दर्शन नहीं करना चाहता, वो तो हमने प्रयास किया इसलिए हुआ, तो वो मैया का संकेत नहीं हुआ। मैया का शुभ होना तो तब है जब हम चलते रहें, वो सामने से दिख जाए। आज अच्छे से दर्शन हुए, आप लोगों को भी हुए, मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि पिछली बार मैंने स्वयं देखा था, आप नहीं देख पाए थे। इस बार हम सब ने साथ में देखा, बहुत देर तक देखा, अच्छे से देखा, आनंद आ गया। जय हो भैया, जय हो भैया। यात्रा परिक्रमा शुभ हुई, सफल हुई, ऐसा हम मान के, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि परिक्रमा में मगर का दिखना शुभ होता है, तो वो शुभ हो ही गया है। मैया ने वो शुभ कर दिया है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये देखिए पास से मगरमच्छ। अभी हम वाकई में बहुत ही पास में हैं मगरमच्छ के। अब देख ही सकते हो, हम पास में नहीं जा रहे हैं उसके, हम अपने रास्ते जा रहे हैं। बस वो दिख रहा है क्योंकि रास्ता इधर से है, हम उसे डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अभी हम बहुत ही पास में हैं, मुश्किल से 10 मीटर दूरी पे, 10 मीटर भी नहीं होगा। ये देखिए, मेरी भी इच्छा थी कि मैं आप लोगों को मगरमच्छ दिखा पाऊँ, तो आप लोग देख सकते हैं मगरमच्छ। वो अभी सो ही रहा है और हमें उसे सोने ही देना चाहिए। जय हो मैया, जय हो मैया। आज तो मनोकामना पूरी हो गई। जय हो। तो एक फ़ोटो खींच लेता हूँ वीडियो के आगे लगाने के लिए। अच्छा हुआ सो ही रहा है। ये हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे लिए ही अच्छा है। जय हो मैया, जय हो मैया। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। हमें ऊपर से ही, थोड़ा ऊपर से जाना चाहिए क्योंकि झाड़ियाँ बहुत हैं। मैं नहीं चाहता कि आगे किसी मगरमच्छ को मैं डिस्टर्ब करूं, क्योंकि ये मैया का अगर वाहन है, सेवक है, तो उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। अपने लिए शायद उसका तो भला हो जाएगा डिस्टर्ब करते ही, पर अपने लिए ठीक नहीं होगा। और मुझे बहुत सारे लोगों ने चिताया भी था कि कोशिश करना थोड़ा ऊपर से जाने की। ऊपर से जाने क्या, ये रास्ता ही ऊपर का आ गया, वहाँ से ऊपर ही है, आना ही है।
नर्मदे नर्मदे। चलिए, आज बहुत आनंद आया, मगरमच्छ के अच्छे से दर्शन हुए, अच्छे से। और हमने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया, हम जा रहे थे, सामने आ गया। नर्मदे नर्मदे। चलिए, सबकी मनोकामना पूरी हुई पाइकमा में मगरमच्छ देखने की। आपकी भी है, हमारी भी। देखा तो पहले भी था, मगर अच्छे से देखा, रुक के, तसल्ली से, जी भर के, और प्रणाम भी किया मगरमच्छ मैया का वाहन को। और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। नर्मदे 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 नर्मदे। ये सुखदेव जी, सुखदेश्वर से आगे जाने के मंदिर हनुमान जी का। ओम जय बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो। जय हो। बीच में किसी को विश्राम करना है, रुकना है, थोड़ी देर बैठना है, तो आप यहाँ पे बैठ के भी पूजा कर सकते हैं, रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। जय हो बजरंगबली। नर्मदे नर्मदे। अब आगे पाटन आएगा, फिर उसके बाद आगे जाके पूछेंगे। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये पाटन गांव का आश्रम है, जहाँ पाइकमावासियों की आने की, रहने की व्यवस्था है। सदाव्रत भी मिलता है, भोजन भाजी भी मिल जाती है। ये मंदिर है यहाँ का, अभी बना ही है, नया ही है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये पुराना मंदिर है, इसके ऊपर फिर से वो की जा रही है मरम्मत। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। क्योंकि ऊपर की जो बनावट है ये पुराने मंदिरों में ही होती है। नर्मदे है नर्मदे है। या फिर नया ये इस तरह से बनाया गया है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये नीलमणीश्वर के नाम से है। ये गुजराती भाषा में लिखा हुआ है, जिसे आती होगी समझ लेगा। नर्मदे है नर्मदे है। ये मणिनेश्वर मंदिर है, ये पाटन में है, और यहाँ का ये आश्रम। अब ये मंदिर बन रहा है। नर्मदे है नर्मदे नर्मदे नर्मदे। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये वटज गांव का शिव मंदिर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंदिर पुराना था, मगर इसे फिर से नए के तरीके से टाइल्स लगाया गया है। क्योंकि यहाँ के किसी ने बताया मुझे कि मंदिर पुराना है, मगर फिर से इसे सही किया गया है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। कि मंदिर की शैली और सारी कुछ वही है, उसी तरह बनाया गया है मेन ढांचा, मगर बस शायद टूटने की या किसी वजह से इसे नया रूप दिया गया है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। विराट माता, जय हो मैया, जय हो माता। नर्मदे है नर्मदे।
दर्शन जहारथी गुजराती में लिखा हुआ है, इसलिए हमें पता नहीं क्या लिखा है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये ओरी से 2 किलोमीटर पहले पड़ता है गाँव। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। ये राम जी लक्ष्मण और सीता जी का मंदिर है। राम सीता लक्ष्मण जी का मंदिर है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये ओरी गांव से 2 किलोमीटर पहले वडज में पड़ता है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये गांव का मंदिर है। बंद है, अभी हमें आगे जाना है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये ओरी गांव का मंदिर है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जय माता। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये सत्यनारायण भगवान। नर्मदे है, नर्मदे है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये ओरी गांव में है, गुरु तीर्थ धर्म क्षेत्र आश्रम। नर्मदे है, नर्मदे है। यहीं पे स्वामी नारायण जी का भी आश्रम है। अभी वहाँ भी चलेंगे मंदिर, पर यहाँ चलते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये ओरी गांव का मंदिर है, शिव मंदिर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के नाम दिए हुए हैं। ओम नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। और ये कहाँ कहाँ है उसका वो है भारत में। ये नंदी महाराज, सब ये भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये ओरी के भोलेनाथ महादेव। जय हो। ये काली माता, पार्वती मैया, ये नर्मदा जी, और ये हनुमान जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत ही सुंदर सजाए गए हैं।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बगलामुखी यंत्र भी है। ये संपूर्ण श्री यंत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगभग लगभग सभी देवी देवताओं के लगे हैं। ये गौतम बुद्ध जी, ये दक्षिणा स्वामी नारायण, या वो बालाजी, जो भी, शायद मैं ठीक से नाम नहीं ले पा रहा हूँ। ये भोलेनाथ, जितने इनके ज्योतिर्लिंग है वो उनकी फ़ोटो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साईं बाबा, केजा जी महाराज, या कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, शायद जलराम दास जी हैं। ये स्वामी नारायण शायद, तो ये गांधी जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरा भारत यहीं पे। गणेश जी, काली माता जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा मंदिर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। बिल्कुल गेट के ऊपर से गया पर गेट खुल गया। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये मंदिर, उसके नीचे का हनुमान जी और नर्मदा जी का मंदिर है। नर्मदे है, नर्मदे है। जय हो बजरंग जी, जय हो। ये नर्मदा मैया, जय हो नर्मदे। हर हर महादेव। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ओ, देखिए लंगूर। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये ऊपर बैठे हैं। ये ऊपर गया, ऊपर बैठे, ये गया। ठीक ऊपर बैठे हैं। 5-6 लंगूर हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। हम आगे बढ़ते हैं। नर्मदे है। ये ओरी गांव है। यहाँ से कोटेश्वर आगे बढ़ेंगे। नर्मदे है, नर्मदे है। ए, इधर देखो, इस्माइल। इस्माइल करो, इस्माइल। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये मार्कंडेश्वर
मंदिर का है। ये ओरी गांव में ही पड़ता है। ये ओरी गांव ही है, गांव के बीच में ही पड़ता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गोसाई गोसाई नमः। मार्कंडे जी जहाँ जहाँ भी तपस्या की है वहाँ वहाँ मार्कंडेश्वर आश्रम। ये मंदिर काफ़ी पुराना और बहुत ही सुंदर है। मैं आपको दिखाता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये महाभारत का युद्ध का कुछ दिया हुआ है। फिर ये कुछ और दिया हुआ है। ये कुंभकर्ण को जगाया जा रहा है। ये सेना, ये रावण भिक्षा मांगने आया है। ये कृष्ण जी गोपियों के साथ घूम रहे हैं, राम जी मेघ के पीछे, और बहुत सारी ये पत्थर का पुल बनाते हुए वानर सेना, समुद्र में ढेर सारे जानवर, और ऊपर कृष्ण जी की रास लीला का चित्रण किया गया है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नंदी महाराज, गणेश जी, कश्यप जी, हनुमान जी आदि। अंदर अंधेरा है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बहुत ही भव्य शिवलिंग है। शिवलिंग तो एक पत्थर जैसा ही है, क्योंकि काफ़ी पुराना है, उस टाइम का है लगता है जब स्थापना की गई है। मगर इसका जो ज्योत है वो बहुत ही भव्य है, आप देख सकते हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इनके जो नाग देवता है वो भी बहुत भव्य है, बहुत ही आनंददायक, बहुत ही अच्छा सुंदर। आप देख सकते हो कितना बड़ा, विशाल और सुंदर भी। ये माता जी की बहुत पुरानी मूर्ति। ये बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ कोई खिड़की वो भी नहीं है कि उजाला हो, पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाइट देखता हूँ। यहाँ लाइट लगी होती है मगर अभी लाइट नहीं है, पर हमें ये ऐसे ही देखने का सौभाग्य मिल रहा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
बहुत ही बड़ा ये शिवलिंग का ज्योत है। ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहली ही नज़र में देखते ही आनंद आ गया कि इतनी दूर आना व्यर्थ नहीं गया। अगर छूट जाता तो बहुत कुछ छूट जाता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नर्मदे है, नर्मदे है। ये ओरी से कोटेश्वर जाने के रास्ते में एक और शिव जी का मंदिर नर्मदे है, नर्मदे है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये ओरी गांव से बाहर के शिव जी हैं, बिलेश्वर, बिलेश्वर। जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये गांव का अभी बना हुआ मंदिर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ भी साधु की सेवा होती है और पैकवासियों को सदावत और बाकी सुविधा मिल जाती है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये ओरी गांव से बाहर निकलने के बाद कोटेश्वर जाते समय रास्ते में पड़ता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है।